हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11th के मैथ का एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि इससे पहले भैया लोग और दीदी लोग हम लोग इससे पहले प्रश्नावली 1.1 कर लिए हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए भैया, एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है, बस लग जाइए, क्योंकि अभी न्यू न्यू आप लोग क्लास 11th में है तो फिर दिक्कत होगा ना। नहीं होगा भाई, क्यों घबरा रहे हो, दिक्कत होगा ही नहीं। एकदम इजी तरीके से समझाएंगे और समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो चलो भाई, लेट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.2। तो यहाँ पे क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। अब रिक्त समुच्चय किसको बोलते हैं, जो समुच्चय खाली होता है, जिसमें कोई भी अवयव मौजूद नहीं होती है। एक सेट ऐसे लिखा हुआ है, मान के चलो एक सेट हमने ए बराबर ऐसे लिया और यहाँ पे हमने देखा कोई भी समुच्चय नहीं है। जब कोई भी समुच्चय नहीं है तो इसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको हम लोग रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। समझ रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है भाई लोग, यहाँ पे देखो, कहता है दो से भाज्य। क्या कह रहा है, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब हमको बताओ, विषम प्राकृत संख्या एक हो गया, एक क्या दो से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तीन हो गया। तो भैया आप देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो ये कह रहा है कि दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, तो कोई भी विषम संख्या दो से भाग लगता ही नहीं। आप एक ले लो, तीन ले लो, पांच ले लो, सात ले लो, नौ ले लो और 11 ले लो, 13 ले लो, 15 ले लो, 17 ले लो, जो भी लो। आप दो से यदि भाग दोगे तो वो भाग दशमलव के रूप में आ जाएगा। वो पूरी तरह से भाई दशमलव में, ऐसा नहीं कि दशमलव में ना आए, दशमलव में आ ही जाएगा। और जो दशमलव में आ जाएगा उसको हम लोग भाज्य संख्या नहीं कहेंगे, यानी उसको हम लोग भाज्य नहीं कहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे कोई भाज्य नहीं है, कोई भाज्य नहीं है। इसका मतलब ये रिक्त है। क्या है, रिक्त है। इसी चीज को आप ऐसे दिखा दो, इसी चीज को आप ऐसे दिखा दो, मतलब ये रिक्त समुच्चय है प्यारे बच्चों। एक नंबर क्या है, रिक्त समुच्चय है। क्योंकि विषम संख्याएं दो से भाज्य नहीं होता है, दो से भाग नहीं लगता है भैया, एकदम क्लियर समझिए। विषम संख्याएं दो से भाज्य नहीं होता है, और जो दो से भाज्य लग जाता है, दो से भाग जो लग जाता है उसको सम संख्या बोलते हैं। तो यहां तो बोला है विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या, सबसे पहली बात तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होता क्या है, तो प्राकृत संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो हम गिनती में उपयोग करते हैं। गिनती में क्या करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, ये करते हैं। उसमें से विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब होता है बिजोड़ा, जो दो से भाग ना लगे। तो कोई भी विषम संख्या दो से भाग लगता ही नहीं, साफ साफ। तो ये क्या हो गया, आपका रिक्त समुच्चय हो गया। अब हम लोग आओ देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं भैया, अभाज्य संख्या हम लोग उस एक को छोड़ करके वह संख्या अभाज्य संख्या होती है जिसका कम से कम तीन गुणज हो। कम से कम कितना गुणज हो, तीन गुणज हो। तो याद रखना दोस्तों, सम इसका जो होता है ना अभाज्य, सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होता है 2। उसके बाद कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होता। केवल दो ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम होता है, बाद बाकी सब विषम होता है, बाद बाकी सब विषम होता है। लेकिन मात्र दो एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम होता है। इसका मतलब ये खाली है क्या, इसमें तो अवयव आ गया, अवयव आया ना भाई। दू क्या है, एगो अवयव है, तो ये रिक्त नहीं है। क्या, रिक्त समुच्चय नहीं। बात समझिए, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। थोड़ा सा दोस्तों लाइट का प्रॉब्लम आ गया, एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोग कहां पे थे दोस्तों, यहां पे है ना। तो रिक्त समुच्चय ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव है। क्लियर, ये रिक्त समुच्चय नहीं। ये लाइट का प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा सा,
अब मैकेनिक आएगा ठीक करेगा, लेकिन फिलहाल तो वीडियो रोक नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा कम लाइट में, ये हम बहुत ज्यादा गोरा दिखेंगे अभी, है ना, एकदम यार ओरिजिनल रूप दिखने लगेंगे, एकदम काला काला टाइप का। तो चलो भाई हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं ना। तो बिजली प्रॉब्लम है यार, क्या जो बोलूं, लाइट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं क्या है। सबसे पहली बात तो यहाँ समझिए दोस्तों कि समुच्चय जो होता है ना, समुच्चय को मंझला ब्रैकेट से हम लोग दिखाते हैं, ये पता है, प्रैक्टिस हो जाएगा ये लिखने का। अब यहाँ पे कहता है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। क्या बोल रहा है, x क्या है, एक प्राकृत संख्या है जहां x का मान 5 से छोटा है। x का मान क्या बोल रहा है, 5 से छोटा है, साथ ही x का मान 7 से बड़ा है। अब बोलो भैया ऐसे कैसे हो सकता है, यही x 5 से छोटा है और फिर 7 से बड़ा है, इसका मतलब कुछ है ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। अब बोलो x का वैल्यू क्या कह रहा है, 5 से छोटा मतलब 4 3 2 1, और यहां कह दे रहा है कि x का मान 7 से बड़ा है। ये तो लफड़ा वाला बात हो गया ना। कह रहा है, आप देखिए x का वैल्यू जो बोल रहा है, एक बार इसमें बोल रहा है 1 2 3 और 4 है, और इधर बोल रहा है क्या 8 है 9 है 10 है। बात समझो, अब ये दोनों में कोई सेम है ही नहीं, मतलब x का कोई वैल्यू है ही नहीं, x का कोई वैल्यू नहीं है। और जब x का कोई वैल्यू नहीं है तो ये रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त है। मतलब इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर एकदम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये रिक्त समुच्चय है भाई लोग, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, कोई अवयव है ही नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है मंझला ब्रैकेट y सच दैट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब भैया देखो उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए, यहाँ कह रहा है, तो एगो ये समांतर रेखा है, एगो ये समांतर रेखा है। अब ये एक दूसरे से कहीं मिलेगा क्या, जब कहीं मिलेगा ही नहीं तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु होगा कहां से, नहीं होगा। या फिर ऐसे ही खींच के देख लो, समांतर खींच दिए, कहीं ये मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये फाई हुआ, मतलब रिक्त समुच्चय हुआ। क्या हो गया, रिक्त हो गया। अब चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कहता है निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। दोस्तों परिमित समुच्चय किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो सीमित मात्रा में, है ना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और अपरिमित किसको बोलते हैं, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, यानी वो अनंत होता है, ठीक है, उसको हम लोग अपरिमित। जैसे आपको बोल दिया वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या आप गिन सकते नहीं गिन सकते। हमने बोला परिमेय संख्या आप गिन सकते नहीं गिन सकते, तो ये सब क्या है, अपरिमित है। आओ यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब आप जानते हैं वर्ष में 12 महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, गिन लिए ना। तो ये आपका परिमित है, क्या है, परिमित समुच्चय है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि परिमित है या अपरिमित है। या 1 2 3 एंड सो ऑन दिया हुआ, डॉट 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 दिया हुआ, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। और जब कोई अंत ही नहीं है तो हम गिन कहां सकते हैं, गिन ही नहीं सकते, तो वो हो गया अपरिमित, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। आ जाओ, ये तो काउंट किया हुआ है, 100 तक दिया हुआ है, तो ये तो गिन सकते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 100, ऐसे तो गिन ही सकते। तो ये आपका परिमित हो गया, क्या हो गया, परिमित, परिमित समुच्चय, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़ा धन पूर्णांक बोल रहा है, मतलब 101 102 102 अरबों खरबों है ना, अरबों खरबों संख्यों महासंख्यों में आ जाएगा, जिसकी हम गिनती कर ही नहीं सकते। तो ये आपका हो गया अपरिमित, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय,
देखिए भैया, अभाज्य संख्या जहां आ गया मतलब माइनस वाला नहीं लेना है, माइनस वाला नहीं लेना है मतलब जीरो से लेना है। तो 99 तक, जीरो से 99 तक तो हम गिन ही सकते हैं ना, आराम से गिन सकते हैं। तो ये आपका हो गया परिमित, परिमित समुच्चय। कोई दिक्कत है दोस्तों? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग 2 तक कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 कंप्लीट करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, है ना। एकदम लाइट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों, फिर भी चलिए, दिख तो अच्छा रहा है, हम जैसे भी आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। कहता है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। इसमें से हम लोगों को चेक करना है कि कौन से समुच्चय परिमित होगा और कौन से समुच्चय अपरिमित होगा। परिमित हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? जिसको काउंट हम कर सकें, जो सीमित मात्रा में दिया हुआ हो, है ना, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, सीमित हो, जिसको गिन सके। और अपरिमित किसको बोलते हैं? जिसको हम गिन नहीं सकते, उसमें अनंत अवयव मौजूद होंगे, इस प्रकार के समुच्चय को हम लोग अपरिमित बोलेंगे। और जिसमें सीमित होगा उसे परिमित बोलेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, क्या है? एक्स अक्ष। तो इसके समांतर कितना जा सकता है भैया? हम गिन ही नहीं सकते, ऐसे ऐसे कितना खींचा जा सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं, यानी इनफिनाइट इधर भी, इनफिनिट इधर भी। इतना गिना, इतना समांतर रेखाएं हो सकती है। और जिसको हम गिन नहीं सकते उसको की बोलते हैं? उसको तो अपरिमित बोलते हैं ना प्यारे बच्चों, अपरिमित समुच्चय, या यहां लिख देते हैं समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। आओ अब दूसरा देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? मान के चलो ये ए बराबर है ए बी सी एंड लास्ट में जेड। हम इसको गिन सकते हैं ना, आराम से गिन सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका परिमित हो गया। यहां पूछा है कि कौन परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय है, तो ये आपका परिमित हो गया और वो अपरिमित हो गया। आइए आप क्वेश्चन देखते हैं, उन संख्याओं के समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब 5 के गुणज क्या कह रहा है? उन संख्याओं के समुच्चय जो 5 के गुणज हो, यानी जिसमें 5 गुना आ ही जाए। तो आप देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 35, 30, 40, 45, 55, 60, 65 ऐसे करके जाते रहेगा। मतलब इसका भी कोई भाई अंत नहीं होगा। अगर लिखना चाहो तो 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो ये भी आपका क्या हुआ? अपरिमित। क्या हो गया भाई? अपरिमित हो गया, है ना। अब आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी में कितना जानवर होगा आप गिन सकते क्या? हम लोग गिन नहीं सकते। इसका मतलब ये अपरिमित रूप से होगा, यानी इसको अगर आप कहें तो अपरिमित है। क्या है? अपरिमित। ठीक है भाई। आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कहता मूल बिंदु ओ से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। यहां पे आप चलो, एक मूल बिंदु ओ है, यहां से बोल रहा है वृत्त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके कितना जाएगा? गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते। इसका मतलब ये भी आपका अपरिमित हुआ, अपरिमित समुच्चय जिसको काउंट नहीं कर सके। आप शॉर्टकट यही सीखो, जिसको आप गिन नहीं सकते अपरिमित कह दो, और जिसको गिन लो वो परिमित कह दो। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, उसके बाद 5, 6, 7 सब करेंगे दोस्तों। ले लीजिए। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। हमने इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समान समुच्चय। तो समान समुच्चय किसको बोलते हैं? चाहे वो किसी भी क्रम में हो,
पर दोनों में सेम अवयव होना चाहिए। सेम मतलब एक ही अवयव होना चाहिए। चलिए पहला देखते हैं। इसमें क्या है, ए बी सी डी। पहले ए देखो इसमें है, बी है, देखो इसमें है, सी है, डी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बराबर बी हुआ। ठीक है, ए बराबर बी हुआ। आज अब आप इसको देख लेते हैं। यहां पे 4 है, यहां है, यहां 8 है, यहां है, दोनों में देखिए मिलाइए। फिर इसमें 12 है, इसमें 12 है ही नहीं। और जब है ही नहीं तो आगे देखना भी नहीं, तो यहां लिख दीजिए ए बराबर नहीं है बी, क्योंकि इसका 12 इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है भाई। अब हम लोग आज अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? कह रहा है इसमें समुच्चय ए जो दिया गया है 2 4 6 8 10 दिया गया है, और इसमें कह रहा है x सच दैट x सम धन पूर्णांक है। सम धन पूर्णांक है, मतलब b जो है सम धन पूर्णांक है, जहां x का मान 10 से छोटा है और 10 के बराबर है। तो सम धन पूर्णांक 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। थोड़ा देखो ना है क्या, मिलाते हैं। इसका 2 इसमें है, बिल्कुल है। इसका 4, ये 4 क्या इसमें है। ये 6 इसमें है। ये 8 इसमें है। ये 10 इसमें है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर बी हुआ। ठीक है। आज अब आप ये देखना है, कह रहा है समुच्चय ए जो दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, जिसमें दिया हुआ है दोस्तों x सच दैट x भाज्य संख्याएं 10 का कितना, 10 का एक गुणज है। अब 10 का बोल रहा है गुणज, क्या बोल रहा है भाई, 10 का एक गुणज है। तो यहां पे हम लोग चलते हैं। 10 का गुणज मतलब 10 का गुणज यानी आप कहें तो जैसे अगर हम 10 का गुणज बोले तो 10 20 30 40 50, ये सब 10 से भाग लग जा रहा है। सब 10 से क्या होता है, भाग लग जाता है। तो अगर इसका ए आप लिखोगे क्या आ जाएगा, देखो तो 10, यहां पे नहीं बोल रहा है, भाज्य संख्या 10 का एक गुणज है। भाज्य संख्या 10 का एक गुणज है। अगर हम देखें 15 तो 15 10 का गुणज नहीं है। चलो पहले लिख लो 10 20 30 40 एंड सो ऑन ऐसे दिया। चलो इसका 10 इसमें मौजूद है, इसका 20 इसमें मौजूद है, इसका 30 इसमें मौजूद है, पर इसका 15 इसमें मौजूद नहीं है, इसका 25 इसमें मौजूद नहीं है। इसका मतलब ए बराबर नहीं हुआ बी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ले लीजिए। आ जाओ भाई हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, आइए समझते हैं। बहुत इजी है दोस्तों, इसमें घबराना नहीं है कि ऐसे लिखा हुआ है भाई बहुत भारी भरकम दिख रहा है, उसके लिए टेंशन मत लो, एकदम इजी है। यहाँ पे पहले क्या है, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। मतलब a बराबर b है, ये कह रहा है, कारण सहित बताइए। अब यहाँ पे a दिया हुआ है 2 3, तो b कितना आता है, b तो आपका समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। आप सबसे पहले b को क्या करिए, b को पहले आप रोस्टर रूप में निकालिए। क्या आता है, आइए b का रोस्टर रूप हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे वहां पे इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर गुना कर दिए 2 3 6, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन अगर x कर लिया भाई तो यहाँ आया x प्लस 2, यहाँ प्लस 3 कॉमन कर लिया तो x प्लस 2 आया बराबर 0। मतलब x प्लस 3 और x प्लस 2 आया।
इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू अगर यहाँ निकालें तो -3 आएगा, इसमें निकालें तो -2 आएगा। क्या क्या आया? -2 और -3। क्या a और b बराबर है? यहाँ देखिए 2 है, यहाँ -2 है, बराबर है ही नहीं, मतलब a बराबर नहीं है b। तो यहाँ पे बोल रहा है कि समान समुच्चय है, तो ये लिखेंगे समान समुच्चय नहीं है, समान समुच्चय नहीं है। इसका साफ साफ कारण क्या है कि समुच्चय A का अवयव समुच्चय B के अवयव के समान नहीं है। आ जाओ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है? x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। देखो भाई, जब आप किसी चीज को समुच्चय के रूप में लिखते हो तो एक ही चीज दोहराते नहीं। हम लोग जब भी समुच्चय के रूप में लिखेंगे एक ही चीज को दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना है। अगर रिपीट हो गया तो वो समुच्चय नहीं है, तो रिपीट नहीं करना है। चलो f इसको लिखने बोला है, पहले सबसे पहले सेट के रूप में लिखो f, फिर o, फिर l, डबल l है तो एक ही को लिखना, o लिख चुके हैं, अब एगो आ गया w, ये इसका हो गया। और इसका अगर देखूं तो b बराबर वॉल्फ, w o l f, अब मिला तो f इसमें तो इसमें भी है, o यहां तो इसमें भी है, l इसमें है तो इसमें भी है, w इसमें है तो इसमें भी है, मतलब ये समान समुच्चय है। क्यों? क्योंकि दोनों समुच्चयों के अवयव समान है, तो इसको लिख सकते हैं समान समान समुच्चय। इसी चीज को a बराबर b भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, इतना इजी है। अरे आप लोग घबराएंगे तो फिर कैसे चलेगा, एकदम बिल्कुल नहीं चलेगा। इस चीज को आप कर लीजिएगा रफ में, क्योंकि ये नहीं करेंगे तब तक इसका वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 6, उसको करते हैं सॉल्व। ले लीजिए भैया। हाँ तो भैया अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, आइए पढ़ते हैं और इसको समझते हैं और यहीं पे इसको खलास करते हैं। तो भाई लो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। कौन सा समान समुच्चय है, आइए देखते हैं। समान समुच्चय तो ऐसे भी बता रखे हैं दोस्तों इससे पहले ही। तो समान समुच्चय किसको बोलते हैं? जिसके अवयव एक दूसरे से मिले। जैसे a और b दो अवयव लिए, a में जो अवयव है वही b में होना चाहिए और b में जो अवयव है वही a में होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि ये समान समुच्चय है, अन्यथा वो असमान समुच्चय कहलाएगा। आ जाओ देख लेते हैं। जैसे a में आ जाओ, पहले a में देखते हैं। a में कितना है? 2 4 8 12। b में देखो है क्या? b में नहीं है, b में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में देखना भाई, डी में भी नहीं है, क्योंकि दो से 2 4 8 12, 2 4 8 12 नहीं है। इसको मिलाते हैं, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। अब आ जाओ बी का देख लेते हैं। बी का किसी के साथ है क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4 जैसे भी हो, देखो 1 2 3 4, मतलब इसमें एक और इसका एक इक्वल, इसका 2 इसका 2 इक्वल, इसका 3 इसका 3 इक्वल, इसका 4 इसका 4 इक्वल। मतलब यहाँ पे आपको बी और डी आपका समान समुच्चय है। क्या बी और डी क्या है भाई? समान समुच्चय है। लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। समान समुच्चय। और कोई मिल रहा है क्या? और कोई इधर नहीं मिल रहा है। चलो सी वाला कोई मिलता है क्या? 4 8 12 14, 4 8 12 14, 4 8 12 14 नहीं है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इधर तो छोटा छोटा, चलो वो भी नहीं है। अब डी देखते हैं। 3 1 4 2, वो तो कर चुके हैं पहले ही। फिर ई में चलते हैं। -1 और 1 किधर है? क्या 1 और -1। ई और जी अगर आप देखें तो समान समुच्चय है। ई और जी की बात करें तो ये समान समुच्चय है। ठीक है, और कोई नहीं। चलो ई कंप्लीट। एफ में 0a 0a कहीं नहीं है। इसका तो ये तो एक दूसरे से हो ही गया और ये एक दूसरे से हो गया। इसका कोई है क्या?
कोई ऐसा है ही नहीं, कोई ऐसा नंबर वाला है ही नहीं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे केवल अगर आप देखें तो ईजी बीडी ये दोनों समान समुच्चय है, बाद बाकी कोई समान समुच्चय नहीं है। और यहाँ पे हम लोगों का होता है एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। अब जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, अब करने वाले हैं 1.3, लेकिन 1.3 करने से पहले हम लोग उसका परिचय को समझेंगे। परिचय 1.3 का करेंगे, इंट्रोडक्शन कराएंगे आप लोगों को, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।